तुम्हें भी श्री गणेश की आराधना करके अगर दिन की शुरुआत करने को कहा जाता है ना, तो तुम्हें भी ये काम करना चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर बाबा ही मेरे सब कुछ है तो मैं गणेश जी का नाम क्यों लूँ, क्यों उनके आशीर्वाद लूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम मेरी सच्चरित्र का पारायण करोगे ना, तो उसमें भी सबसे पहले श्री गणेश का ही नाम लिया जाएगा। उसमें भी सबसे पहले हिमाद पंत ने गणेश जी को ही वंदना करी थी कि रास्ते में आने वाले सारे विघ्न बाधा को वो दूर कर दे और श्री साईं सच्चरित्र बहुत अच्छे से लिखी जाए। तो तुम्हें ये बात समझना चाहिए कि अगर मेरी सच्चरित्र पर, अगर मुझ पर भरोसा है, तो फिर तुम्हें श्री गणेश को वंदना करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तुम उनका कोई छोटा सा श्लोक याद नहीं कर सकते तो श्री गणेशाय नमः तो कह सकते हो ना। यहाँ से दिन की शुरुआत करो। तुम कुछ दिन ये करके देखो, 3 महीने करके देखो, तुम ये पाओगे कि धीरे धीरे करके ना तुम्हारे सारे काम बड़े जल्दी बनते चले जाएंगे। कुछ चीज़ें जो कई सालों से नहीं हो रहे थे ना, कुछ महीनों में ही पूरे हो जाएंगे। तुम ऐसा करके देखो, श्री गणेश की वंदना ज़रूर करो। और सुनो, मुझे एक बात कहना है, जो कपड़े तुम जिन तारों पर बांधते हो ना समय समय पर, उसे पोंछ भी दिया करो। उसका पोंछना भी बहुत आवश्यक है। तुम्हें जो कभी कभी लगता है ना कि तुम्हारे शरीर पे खुजली हो रही है, चींटियाँ काट रही हैं, वो सब वहीं से होकर आ रहा है, सब वहीं से आ रहा है। जिस चीज़ पर अपने कपड़े को सुखाते हो, जहाँ टांगते हो, जहाँ रखते हो, वो सारी जगह को साफ़ करके रखो, तब तुम्हें ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। और आज मैं मानता हूँ कि थोड़ा परेशान तुम हो कि क्या होगा, परिणाम क्या आएगा, लेकिन सब अच्छा होगा मेरे आशीर्वाद से। और तो और ना, कुछ लोग अब वाकई में सुधर जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों के जीवन में बीमारियाँ इसलिए आती हैं ना कि वो उन्हें ना अपने और पराये के बीच का फ़र्क तरीके से समझा दे। और बीमारियाँ इसलिए भी आती हैं ना कि उनकी बुरी आदतें छूट जाएं। और इस बार तुम्हारे घर पे भी जो हुआ ना, वो इसीलिए हुआ है। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को तंग करना नहीं था। मुझे तो किसी का घमंड तोड़ना था। तुम्हें नहीं पता है, जो व्यक्ति बीमार चल रहा था ना, उसके मन में क्या क्या बातें थीं तुम्हें पता ही नहीं था। पर अब उसका जो घमंड टूटा है ना, वो बहुत ज़रूरी था तुम्हारे परिवार को एक साथ रखने के लिए। मैंने जो किया है ना, तुम सबकी खुशी और भलाई के लिए किया है। और साथ ही साथ कुछ पुराने कर्म थे उस व्यक्ति के, जो भी थे, सब बुरे कर्म, उसकी अब समाप्ति हो गई है। तो तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, उस चीज़ पर भरोसा रखो जो हुआ है उस पर। और आगे ना कुछ भी गलत नहीं होगा। ये मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, तो गलत नहीं होगा। मेरे जिन बच्चों को धूम्रपान और नशा करने की आदत हो गई है ना, हाँ, तो तुम ये आदत छोड़ दो। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम भगवान के भक्त हो और भक्ति में रमने के लिए तुम ये सब करते हो, या फिर अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करने के लिए नशा कर रहे हो। ये सारे बहाने हैं, ये सब झूठ है और ये सब मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे पता है एक दिन एक समय चाहोगे तो नहीं छूट सकता है, परंतु तुम अस्पताल जाओ या ऐसे केंद्रों पे जाओ जो तुम्हें सहायता प्रदान करे, मार्गदर्शन दे, और वहाँ जाकर ना सहायता लेकर अपनी ये गंदी आदत को छुड़वाओ। बहुत 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 ज़रूरी है ये। धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि आज के आज ही छोड़ दो, पर आज के आज प्रण ले लो कि आने वाले 1-2 महीने में तुम्हें इस आदत से निकल जाना है, तो निकल जाओगे। बस ये करो, मेरी बात मानो और गंदी आदतों को त्याग दो। नशा किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता, और तुम जिन चीज़ों का कर रहे हो ना, वो तो बहुत ही ख़राब है। बचो उससे। खुश रहो।